दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे दी थी। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जो सारी जानकारियाँ हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। इन्होंने कैसे कैसे अपनी रचनाएं की और इनका जन्म कब हुआ था और इनके मृत्यु कब हुई थी और इनकी पत्नी और माता पिता आदि जो उनके नाम हैं वह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्मरणीय तथ्य, मतलब इसमें जो हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसमें आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1554 विक्रम संवत में हुआ था तथा जो इनका जन्म स्थान है वह राजापुर है और वह कहाँ पड़ता है? बांदा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तथा जो उनके माता पिता का जो नाम है, माता का नाम हुलसी है तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे है और इनके गुरु का नाम नरिहर दास है और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। तथा जो उनकी रचनाएं हैं जो सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो हिंदुओं में काफ़ी मान्यता जिसको प्राप्त है वह है रामचरितमानस। तो जो इनका जन्म हुआ था तो वह कब हुआ था? तो 1554 विक्रम संवत में हुआ था। अगर आप लोग इसे ईस्वी में बदलना चाहते हैं तो आप इसमें 57 ऐड कर देंगे तो यह ईस्वी में बदल जाएगा। और जो इनका जन्म स्थान है वह उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में है और इनके माता पिता का नाम हुलसी है तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है तथा इनके गुरु का नाम हरिदास है तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है तथा इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह रामचरितमानस है। तो चलिए हम इनके जीवन परिचय के बारे में आप लोग को और डिटेल से समझ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं ये सब सारी नोट्स आप लोगों को वहां पर अपलोड मिल जाएंगी, तो आप लोग उसे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी कि जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में संवत 1554 विक्रम में हुआ था। मतलब जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो राजापुर नामक गांव में हुआ था और राजापुर नामक गांव बांदा जिले में पड़ता है तथा बांदा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तथा जो इनका जन्म हुआ था तो उस समय वह समय था 1554 विक्रम संवत, मतलब 1554 विक्रम संवत में जो है इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जामों में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये ब्राह्मण थे, मतलब जो इनका धर्म था वह ब्राह्मण धर्म था, मतलब हिंदू धर्म के थे लेकिन इनकी जो जात थी वह ब्राह्मण थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मतलब जो इनके पिता का नाम था वह आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1554 विक्रम संवत में हुआ था तथा इनका जन्म जहाँ हुआ था वो राजापुर नामक गाँव में हुआ था और तथा इनका जो राजापुर नामक ग्राम है वह बांदा जिले में पड़ता तथा बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को भी मानते हैं तथा ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तथा इनके माता का नाम आत्माराम दुबे और इनके माता का नाम हुलसी और तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह PDF समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगली PDF पर और वह PDF आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। तो अगला PDF है कि माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका लालन पालन स्वामी नरिहर दास जी ने किया था। मतलब जब माता पिता द्वारा ये त्याग दिए थे तो इसके बाद इनका जो लालन पालन है वह नरिहर दास जी ने किया था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, मतलब इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने एक बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में ही मायके चले गए थे और वहाँ पर पत्नी द्वारा फटकार पाने से इनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। मतलब जब इन्होंने शादी की थी तो इनके पत्नी का नाम रत्नावली था तथा ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी बिना बताए किसी को और रात में ही ये मायके चले गए थे अपनी पत्नी से मिलने और वहाँ पर इनकी पत्नी ने इन्हें मतलब चोर समझ के, मतलब या फिर पति समझकर इन्हें समझाया होगा, जिससे कि इनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। मतलब इन्हें डांटा फटकारा होगा कि आप इतनी रात में क्या करें। तो इनके माता पिता द्वारा क्या कर दिया गया था? इन्हें त्याग दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह PDF जो है समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं अगली वीडियो पर, और PDF आप लोग को डिटेल से समझाते हैं। तो अगला PDF है कि इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और उनकी मृत्यु काशी में अस्सी घाट पर संवत 1680 विक्रम में हुई। मतलब जो इनका, क्योंकि ये पत्नी द्वारा फटकारे गए थे और जिसके कारण इनके जीवन में क्या हो गया था, इनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और एक सन्यासी होने के कारण इनका जो जीवन है वह काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ था, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर हुई पर संवत 1680 विक्रम संवत में, मतलब विक्रम में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु होती वह 1680 ईस्वी में हुई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ भी PDF समझ में आ ही गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों को चलिए डिटेल से समझा देते हैं। तो आप लोगों को अगली PDF दिख रही होगी कि रचनाएँ, मतलब तुलसीदास जी की जो है रचनाएँ हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी की रचनाएँ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक आदि है। मतलब इनकी और भी रचनाएँ हैं जो कि आप लोगों के NCERT के बुक में दी हुई होंगी। इनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं? तो पहली है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक आदि है। मतलब तो रामचरितमानस तो आप लोग जानते ही होंगे। और इनकी अन्य रचनाएँ जो हैं वो है विनय पत्रिका और कवितावली आदि जो है इनकी रचनाएँ हैं। तो यहीं पर तुलसीदास जी का जो जीवन पढ़ते हैं वहाँ पर यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में कभी भी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में लिखने के लिए आया तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को फुल मार्क से मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।